जी, निर्मल सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ हमारे विभिन्न सरकारी विभागों के सभी अधिकारीगण और साथ में यहाँ जिन लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं उनके साथ आए हुए सभी सज्जनवृंद और विभिन्न विभागों के कर्मचारीगण। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि धनतेरस का दिन है और हम दीपावली भी मनाने वाले हैं। अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की तरफ से आप सबको धनतेरस की भी और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में आप सबको बहुत ही तफसील से और बहुत ही विस्तृत रूप में सारी बातों को रखा है और अभी अन्नपूर्णा जी ने भी भारत सरकार की दृष्टि और सोच के बारे में भी आपसे अभी चर्चा की है। सबसे पहले तो मेरी ओर से जिन लोगों को नियुक्तियां मिली हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको सिर्फ आपको स्मरण दिलाने के लिए कुछ बातों पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो जब आपकी नियुक्ति हो रही है तो आप अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकर के चलने का भारत और साथ ही साथ कर्तव्य बोध से भरा हुआ भारत, ऐसी कल्पना लेकर के हम सब लोग चल रहे हैं। तो मेरा आप सबसे सबसे पहले तो विनम्र निवेदन ये है कि आपको नियुक्तियां मिली हैं, आप वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको आगे इस विकसित भारत में एक प्रमुख भूमिका अदा करने की जिम्मेवारी भी है और ये आपको एक मौका भी मिला है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, जब हम कहते हैं कि देश एक नई संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमारा विचार है कि 2047 तक प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक 2047 जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो भारत एक विकसित भारत होना चाहिए और विकसित भारत की कल्पना के लिए हमको सर्वांगीण विकास करना है। आज उन्होंने बहुत से पहलुओं को आपके सामने उन्होंने छुआ है, उन्होंने उसके बारे में चर्चा की है। हम एक ही बात कह सकते हैं कि अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत ने इन विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल करके आगे बढ़ने में और महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से देश को इस मंदी में भी संभाल करके आगे बढ़ने में अपना पूर्ण योगदान किया है और उसको हमको आगे बढ़ाना है। ये छोटी बात नहीं है कि हम आज 10वें नंबर से बढ़कर के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन गया और ब्रिटेन से भी आगे हम निकल चुके हैं। उसी तरीके से एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो हमने एक साल के अंदर 31% का इंक्रीज किया है। आपने कभी सुना था कि हम डिफेंस में हम एक्सपोर्ट करेंगे? हम तो इंपोर्ट करने वाले लोग थे और आपको तो मालूम है बोफर्स का भी स्कैंडल हुआ, जहाज का भी स्कैंडल हुआ, हवाई जहाज का भी स्कैंडल हुआ, हेलीकॉप्टर का भी स्कैंडल हुआ। हर चीज तो हम बाहर से मंगवाते थे और स्कैंडल करते थे। आज भारत बना लेने वाला नहीं, अब देने वाला हो गया है, एक्सपो में चला गया है। ये आज गुजरात में गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो लगा हुआ है और हम डिफेंस के एक्सपोर्ट के गुड्स को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की सोच में हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं इसका भी इसमें पिछले प्रतिलक्षण होता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी वर्ल्ड के डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 40% हो गया, 40%। यानी डिजिटल वर्ल्ड में भी हम बहुत तीव्र गति से आगे गए और ये सब प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है। जब कोरोना में लोग जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे और लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय उन्होंने जब एमएसएमई सेक्टर को 1.5 लाख करोड़ रुपए के उससे जोड़ने का प्रयास किया तो एमएसएमई सेक्टर को भी संभाल कर रखा। 1 लाख करोड़ रुपए उस समय हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया।
उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया, जो आज दिन तक किया जा रहा है। और जब पहली ट्रेजेडी आई थी 100 साल पहले, तो लोग बीमारी से ज्यादा भुखमरी से मर गए थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने जब ये ट्रेजेडी आई तो कोई भूखा न सोए, इसका भरपूर इंतजाम करके भारत को मजबूती प्रदान की है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आजाद भारत में हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और हमें वो सौभाग्य मिल रहा है कि हम विकसित भारत के पार्ट बन रहे हैं। और उस विकसित भारत के पार्ट में जब 10 लाख नौकरियों का ये भी प्रयोजन किया जा रहा है और जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा है, तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज भारत सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। आप इसका सदुपयोग कीजिए, इसको आप पूरा उपयोग कीजिए और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में अपना आप अमृत काल में भरपूर योगदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।